हेलो दोस्तों, मैं हूं सागर अग्रवाल और आज आपके लिए लेके आया हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। रिसेंटली दोस्तों आपने न्यूज़ में सुना ही होगा कि इंडिया के अंदर एक मासिव डील हुई है फेसबुक एंड रिलायंस जियो के बीच। ये जो डील है इसका साइज है 43,574 करोड़। माना ये जा रहा है कि ये अब तक की होने वाली सबसे बड़ी डील है जिसमें किसी फॉरेन कंपनी ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, ये रिलायंस के द्वारा निकाला गया एक मीडिया प्रेस रिलीज है जो कि 22 अप्रैल को रिलायंस ने निकाला था। फेसबुक टू इन्वेस्ट 43,574 करोड़ इन जियो प्लेटफॉर्म फॉर 9.99% स्टेक, लार्जेस्ट एफडीआई फॉर माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो डील है इसके थ्रू फेसबुक का अभी रिलायंस के अंदर 9.99% का स्टेक हो जाएगा। एंड में दोस्तों आपको ये बता दूं कि ये जो इन्वेस्टमेंट फेसबुक ने किया है ये कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसके थ्रू फेसबुक ने कोई शेयर्स या ऐसा कुछ नहीं खरीदा है कि उन्हें बेच के वो 1 साल 2 साल या 3 साल 5 साल जब भी उसे बेनिफिट लगेगा तब वो निकल जाएगा। बाकायदा उन्होंने एक बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है और ये एक बहुत ही लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट रहेगा। इस प्रेस रिलीज में भी उन्होंने मेंशन किया है, Jio Platform Limited and Facebook today announced the signing of binding agreement for an investment of 43,574 crore by Facebook into Jio Platform. And another thing is that कि ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है ये फेसबुक ने सिर्फ जियो का जो हम समझते हैं दैट इज के उसकी जो टेली कम्युनिकेशन सर्विस है, जियो सिम हुआ, जियो का इंटरनेट हुआ, उसमें नहीं किया है। ये जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो जियो प्लेटफॉर्म में हुआ है। जियो प्लेटफॉर्म का जो काम है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वो सिर्फ ये मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करने तक ही सीमित नहीं है। जियो प्लेटफॉर्म के और भी बहुत सारे बिजनेस हैं, ये और भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ, ऑगमेंटेड एंड वर्चुअल रियलिटी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, क्रिप्टो करेंसी लाइक एज ब्लॉकचेन हो गया। ब्लॉकचेन की जब मैं बात करता हूं तो आप यहाँ पे ये मत समझ लेना कि रिलायंस जो है कोई क्रिप्टो करेंसी इंडिया के अंदर लॉन्च करने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लॉकचेन के और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो ये सब जो है जियो प्लेटफॉर्म के अंडर आते हैं। तो जियो प्लेटफॉर्म जो है ये कोई नई कंपनी नहीं है, ये 2007 में ही इनकॉर्पोरेट हो चुकी थी, लेकिन 2007 से लेकर 2010 तक इसमें कोई मासिव इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया, इस पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। 2010 के बाद अगले 5 साल में 2010 से लेकर 2015 तक इसमें मासिव इन्वेस्टमेंट हुए और लगभग 4 लाख करोड़ रुपीस इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया। उसके बाद आपको पता ही है कि 2016 में जब रिलायंस जियो आया, जियो ने जब फ्री इंटरनेट और फ्री कॉलिंग सर्विस देना चालू किया तो कितने मेजर लेवल पे उसमें सब्सक्राइबर ऐड हुए थे। एकदम टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को इसने बदल के रख दिया था। बहुत सारी कंपनियों को तो अपने बिजनेस बंद करने पड़े और आज के डेट में चुनिंदा कंपनी ही टेलीकॉम सेक्टर में बाकी रह गई हैं और उनकी भी हालत कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। दे आर आल्सो फेसिंग रेवेन्यू डिफिकल्टी, दे आर फेसिंग डिफिकल्टी जनरेटिंग रेवेन्यू ऑल्सो। ओके, तो अब बात करते हैं कि रिलायंस को जो है इस डील से मेजर क्या बेनिफिट होने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट इस डील से रिलायंस ले सकता है, इससे होंगे रिलायंस को। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रिलायंस का जो सबसे पहला बेनिफिट होने वाला है वो ये है कि रिलायंस के ऊपर ऑलमोस्ट 1.53 लाख करोड़ का डेट है जिसे इस डील के थ्रू वो इजीली पे कर सकता है। ओके, उसका एक बहुत बड़ा अमाउंट वो इजीली पे कर सकता है। जैसा कि मुकेश अंबानी ने लास्ट ईयर कहा भी था कि उनका विजन है कि 2020 के अंदर वो रिलायंस को डेट फ्री बना दें। तो उस विजन को पूरा करने के लिए जो डील है एक मैसिव स्टेप साबित हो सकता है। ओके, यहाँ से जो रिलायंस को पैसे मिलेंगे वो टैक्स अगर काट के बात करें तो लगभग 38,000 करोड़ जो है नेट अमाउंट यहाँ पे रिलायंस को मिल सकता है। 38,000 आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस और टैक्स वगैरह जो है उनको काट के अगर हम देखें तो यहाँ पे 33,000 करोड़ का जो है रिलायंस को नेट अमाउंट मिल सकता है। तो इसके थ्रू वो अपने डेट को पे ऑफ कर सकते हैं। ओके, तो लेकिन ये डेट तो 1.53 लाख करोड़ का है एंड मुकेश अंबानी ने बोला है उनका ऐसा विजन है कि 2020 में वो रिलायंस को डेट फ्री करेंगे। तो और एक डील रिलायंस यहाँ पे करने वाला है दैट इज विद सऊदी अरामको। इस डील में क्या है कि रिलायंस अपना जो पेट्रोकेमिकल का उनका जो बिजनेस है, उनकी जो रिफाइनरी है जामनगर के अंदर गुजरात में, उसमें जो है 20% स्टेक सऊदी अरामको को वो सेल करेंगे जो कि अराउंड होगा 15 to 17 बिलियन यूएसडी, जो रफली 1 लाख से लेके 1.2 लाख के आसपास वो इस डील से
फंड रेज कर सकते हैं। तो अगर दोनों डील को मिला के देखें तो वो अपना उनका जो डेथ है 1.53 लाख करोड़ का वो इजीली पे ऑफ करेंगे। लेकिन ये जो सऊदी अरेमको वाली डील है वो अभी एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा डेफर हो गया बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस एंड ये जो क्रूड के रेट हैं, प्राइजेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही डाउन जा रहे हैं, इसलिए अभी ये डील जो है थोड़ा होल्ड पे हो गया है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली ये डील भी इस साल हो जाएगा। ओके, तो ये थे मेजर बेनिफिट रिलायंस जियो के लिए कि अपना वो डेट इजीली पे कर सकता है अगर ये दोनों डील उसकी हो जाती हैं और 2020 के अंदर वो एक डेट फ्री कंपनी बन जाएगी इंडिया के अंदर। ओके, तो और क्या बेनिफिट यहाँ पे रिलायंस को हो सकते हैं इस डील से? देखिए, आपको पता है कि व्हाट्सएप जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है इंडिया के अंदर। इसके लगभग 40 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं और आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस भी व्हाट्सएप पे होते हैं, ठीक है। एंड अभी रिसेंटली आपने न्यूज में सुना भी होगा कि ये जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं जैसे कि आपका फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इनको टक्कर देने के लिए रिलायंस भी अपना एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लाने वाला है जिसे जियो मार्ट के बारे में आपने सुना होगा, जो कि रिलायंस का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ओके, तो अगर ये डील साइन होती है, ओके, जो कि हो ही जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, तो अपने ई कॉमर्स बिजनेस को बढ़ाने के लिए रिलायंस व्हाट्सएप यूजर्स का यूज कर सकता है, क्योंकि उसे 40 करोड़ यूजर्स एक साथ मिल जाएंगे। ओके, तो इतने लोगों तक वो इजीली पहुंच सकता है और व्हाट्सएप के थ्रू वो अपना ई कॉमर्स का बिजनेस इजीली इंडिया के अंदर स्टार्ट कर सकता है। दूसरा यह है कि इंडिया के अंदर क्या है, छोटे छोटे जो शॉपकीपर होते हैं वो भी आजकल व्हाट्सएप के थ्रू अपना बिजनेस करते हैं। तो जो रिलायंस की रिटेल चेन है, रिलायंस रिटेल लिमिटेड जो है, वो जैसे कि आपने देखा रिलायंस फ्रेश वगैरह ये सब जो है, ये सब जो है छोटे छोटे यूजर, छोटे छोटे जो शॉपकीपर हैं आसपास के, उनको व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट करके एक डिलीवरी सर्विस के बिजनेस में ये इन्वॉल्व होंगे, जिसमें व्हाट्सएप एक बहुत बड़ा इनके लिए बेनिफिट साबित हो सकता है। ओके, सो तो ये अदर बिजनेस फ्यूचर प्लान्स हैं रिलायंस के, जो कि व्हाट्सएप के साथ मिलकर अगर वो करता है तो इजीली इन्हें कंप्लीट कर सकता है। ओके, अब मैं आपको बता दूं कि जो फेसबुक है ये ही ऑन करती है व्हाट्सएप को और इंस्टाग्राम को। तो इंडिया के अंदर जो व्हाट्सएप के यूजर हैं वो लगभग 40 करोड़ हैं एंड इंस्टाग्राम के लगभग जो हैं वो 80 लाख यूजर्स हैं ऑलरेडी। ओके, तो एक बहुत बड़ा प्लेयर है फेसबुक सोशल साइट की दुनिया में। तो अब हम बात करते हैं कि इस डील से जो है फेसबुक को क्या बेनिफिट होने वाला है। ओके, तो अभी तक हमने बात की थी कि इस डील से रिलायंस को क्या बेनिफिट होगा। अब हम बात करते हैं कि फेसबुक ये डील क्यों साइन करना चाहता है, इससे क्या बेनिफिट फेसबुक को होंगे। ओके, तो यहाँ पे फेसबुक के लिए भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। रिसेंटली आपने सुना होगा कि 2008 में फेसबुक ने दैट इज व्हाट्सएप ने, फेसबुक ही व्हाट्सएप को ऑन करता है अभी, तो व्हाट्सएप ने जो है एक अपना एक पेमेंट गेटवे स्टार्ट किया था व्हाट्सएप के थ्रू, जिसका बीटा वर्जन इन्होंने सिर्फ इंडिया में निकाला था। व्हाट्सएप स्टार्ट बीटा टेस्टिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट विद आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर उन्होंने एक बीटा टेस्टिंग के लिए पेमेंट गेटवे स्टार्ट किया था, जिसमें व्हाट्सएप के थ्रू आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन बिकॉज ऑफ वेरियस कॉन्स्टेंट तो भारत सरकार ने जो है इसका परमिशन नहीं दिया था। इसमें मेजर रीजन ये था कि भारत सरकार नहीं चाहती थी कि किसी बाहर की कंपनी को भारत के बैंकिंग सिस्टम का डाटा मिले, बिकॉज जो व्हाट्सएप के सर्वर हैं वो अभी इंडिया में नहीं है, पूरा डाटा जो है बाहर स्टोर होता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको परमिशन नहीं दिया इसको लॉन्च करने का। लेकिन क्योंकि देखिए जियो के पास ऑलरेडी जियो मनी जो है वो एक पेमेंट गेटवे सर्विस ऑलरेडी, उसके पास पेमेंट वॉलेट सर्विस ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर इन दोनों का डील होता है तो जियो मनी का यूज करके व्हाट्सएप जो है यहाँ पे अपना जो पेमेंट गेटवे सर्विस है वो स्टार्ट कर सकता है यहाँ पे। ओके, मोबाइल वॉलेट वाला जो पेमेंट गेटवे सर्विस है वो यहाँ पे स्टार्ट कर सकता है जियो मनी के थ्रू। तो यहाँ पे एक ये बहुत ही बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का सोर्स बन जाएगा व्हाट्सएप के लिए। ओके, तो ये एक मेजर रीजन है कि फेसबुक इस डील में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। अनदर रीजन यहाँ पे और भी है। देखिए फेसबुक जो है 2016 में फेसबुक ने, आपको पता है कि एक फ्री बेसिक सर्विस स्टार्ट की थी, जिसमें क्या था कि फेसबुक आप बिना इंटरनेट के भी यूज कर सकते हैं। तो दैट वाज वेरी फ्री। अगर आप फेसबुक यूज करना चाहते हैं
तो वो आप फ्री में, आपको उसके लिए कोई इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, इंटरनेट पैक की जरूरत नहीं है, आप फ्री में यूज कर सकते हैं। लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए भी मंजूरी नहीं दी थी, बिकॉज अगर वो इसको मंजूरी देती तो जो अदर टेलीकॉम कंपनियां हैं, ठीक है, तो एक ये बहुत बड़ा कंपटीशन हो जाता एंड फिर वहां पे क्या है कि एक वही के डुओपोली और मोनोपोली बनने की संभावनाएं थी। तो इसलिए फेसबुक को ये फ्री देने वाली जो सर्विसेज थी उसकी भी मंजूरी भारत सरकार ने नहीं दी थी। ओके, तो अभी अगर वो जियो के साथ टाई अप करता है तो जियो के प्लेटफॉर्म को यूज करके वो फ्री सर्विस दे सकता है। ओके, जियो सब्सक्राइबर को वो फ्री सर्विस दे सकता है, क्योंकि जियो के ऑलरेडी 40 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर इंडिया के अंदर मौजूद हैं। अनदर जो सबसे बड़ा रीजन है फेसबुक का रिलायंस के साथ टाई अप करने का, वो है कि देखिए फेसबुक जो है अभी एक नया शॉर्ट वीडियो ऐप लॉन्च करने वाला है, दैट इज लेसो। लेसो जो है जस्ट लाइक ए टिकटॉक की तरह ही है, तो फेसबुक भी ऐसा ही एक एप्लीकेशन लॉन्च करने वाला है। क्योंकि देखिए जियो के ऑलरेडी 40 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर इंडिया के अंदर हैं, तो जैसे ही जियो प्लेटफॉर्म पे ये अपना लेसो ऐप डालता है तो वैसे ही फेसबुक को 40 करोड़ सब्सक्राइबर बैठे बैठाए मिल जाएंगे, और ये इंडिया के अंदर टिकटॉक से भी ज्यादा यूजर्स वाला एप्लीकेशन बन जाएगा। ऑलरेडी इंडिया के अंदर टिकटॉक के लगभग 23 करोड़ यूजर्स हैं, लेकिन जैसे ही जियो प्लेटफॉर्म पे लेसो लॉन्च होगा वैसे ही लेसो के 40 करोड़ यूजर्स फ्रॉम डे 1 से हो जाएंगे। ओके, तो दिस इज द मेजर बेनिफिट फॉर फेसबुक टू डील विद द जियो। ओके, तो ये तो थी बात के इस डील से जियो और फेसबुक को क्या बेनिफिट होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि लॉन्ग रन में कस्टमर्स को क्या बेनिफिट इस डील से हो सकते हैं। वेल देखिए, मैं नहीं समझता कि कस्टमर को इन डीलों से, इस डील से कोई लॉन्ग रन में बेनिफिट होने वाला है। हाँ, माना कि शॉर्ट टर्म में कस्टमर्स को कुछ बेनिफिट होंगे, जैसे कि अगर व्हाट्सएप अपना पेमेंट सिस्टम निकालता है तो मे बी इनिशियली कस्टमर्स को वो कुछ बेनिफिट्स दे, कुछ कैशबैक दे या कुछ प्रमोशन ऑफर दे सकता है वो। लेकिन बाद में क्या होगा कि अगर ये सब चीजें होती हैं, प्रमोशनल ऑफर्स वगैरह वो देते हैं, कॉल रेट्स वगैरह वो सस्ते करते हैं एंड बहुत सारी इतनी सारी फैसिलिटीज देते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, तो इन सब से क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। और देखिए इंडिया के अंदर ऑलरेडी जो टेलीकॉम सेक्टर है वो एजीआर इश्यू की वजह से बहुत ज्यादा सफर कर रहा है। जो पुरानी कंपनियां हैं वोडाफोन और एयरटेल, अभी मेजरली ये दो ही कंपनी बची हैं इंडिया के अंदर आफ्टर जियो, तो ये जो है वोडाफोन और एयरटेल ऑलरेडी एजीआर इश्यू की वजह से बहुत ज्यादा सफर कर रही हैं। वोडाफोन तो इनफैक्ट इतना सफर कर रहा है कि ये अपने बिजनेस बंद करने के बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा होता है, ओके, जियो अगर कोई गवर्नमेंट इन पे कोई रेस्ट्रिक्टिव एक्सेस नहीं लेती है या कोई रिलीफ पैकेज वोडाफोन वगैरह को अपना बिजनेस सस्टेन करने के लिए नहीं देती है, एजीआर में छूट नहीं देती है, तो क्या है कि इंडिया के अंदर टेलीकॉम सेक्टर में ये वोडाफोन जो है बिल्कुल बंद हो सकता है, और ये हो ही जाएगा ऑब्वियसली। अगर ये सब हुआ और गवर्नमेंट की तरफ से कोई हेल्प इन्हें नहीं मिली तो डेफिनेटली ये बंद ही हो जाएगा। तो इंडिया के अंदर टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो है डुओपोली और इनफैक्ट बहुत हद तक एक मोनोपोली ही रहेगी। तो अगर ये मोनोपोली बनती है तो रिलायंस जो है अपने मनमाने तरीके से टैरिफ्स को कंट्रोल कर सकता है, यहाँ पे प्राइसेस को कंट्रोल कर सकता है, जो कि टेलीकॉम सेक्टर के लिए एक बहुत ही बेकार चीज़ रहेगी। तो मैं गवर्नमेंट से यही चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे थोड़ा एक्शंस ले और सोचे कि वोडाफोन और एयरटेल को सस्टेंस करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियोस। थैंक यू सो मच।